है ना रे। सर, हिंदी में आज अब आपको फिर से यहाँ पे लाया गया था क्या बात? छावनी पुलिस स्टेशन में जो दो गुन्हे रजिस्टर्ड है उसमें से एक है 51/2025 और दूसरा है 40/2025। ये दोनों ही गुन्हे बोगस बर्थ सर्टिफिकेट के सिलसिले में दर्ज हुए हैं, लेकिन दोनों भी गुन्हों में जो मोडस ऑफ ऑपरेंडी है वो अलग रही है। अब्दुल तवाब जो डिप्टी रजिस्ट्रार रहे हैं बर्थ एंड डेथ के मालेगांव महानगर पालिका के, उनको आज 40/2025 ये जो गुना है जिसके तहकीकात में आज ताबे में लिया था। और वही तहकीकात में आज हम लोगों ने पुलिस टीम ने आज उनकी पीसी की मांग की थी, 5 दिन की पीसी की हमने मांग की थी। आज हमने कोर्ट के सामने ये चीज़ रखी कि 40/2025 ये जो ऑफेंस है, ये ऑफेंस में जो मोडस ऑफ ऑपरेंडी चलाई गई थी जिसमें से बिल्कुल फेक और फर्जी नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट्स दिए गए थे, उस तहकीकात के दौरान ये भी सामने आ सकता है कि और भी कुछ लोगों को इस ढंग के बोगस और फर्जी सर्टिफिकेट्स दिए गए हुए हैं या नहीं, इसका तहकीकात करनी है। माजी में जब मालेगांव में ईडी के अथॉरिटी ने रेड की थी, उनमें से कुछ बोगस सर्टिफिकेट्स, कुछ फेक सर्टिफिकेट्स अब्दुल तवाफ के घर में मिले थे, उसकी भी तहकीकात करनी है। इस सिलसिले में हमने आज 5 दिनों की पुलिस कस्टडी की डिमांड की थी, तो कोर्ट ने आज पूरे सबूतों को सामने रखते हुए, फैक्ट्स को देखते हुए 5 दिन की आज पुलिस कस्टडी अब्दुल तवाफ की हमें दी हुई है। सर, नया क्या इल्जाम इन पे लगाया गया या नहीं, फिर ये क्या ये ये मैटर नए ये पुराने इल्जामात का नहीं हो सकता है। ये हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए इनकी पीसी की जरूरत है या नहीं है। तो आज कोर्ट ने ये जस्टिफाई कर लिया है कि हमने जो उनकी पीसी की डिमांड मांग की है वो सही है, ये कोर्ट ने आज जस्टिफाई किया हुआ है। पुलिस अभी क्या जांच करेगी? काफ़ी पहलू है जिसके ऊपर जांच करना जरूरी है। जैसे कि अब्दुल तवाब इनके घर में जो 140 से ज़्यादा बोगस सर्टिफिकेट्स मिले हैं, उनके यहाँ पे कुछ फर्जी और फेक और कोरे मतलब जो एम्प्टी सर्टिफिकेट्स भी मिले हैं, तो वो किस ढंग से बनाए गए थे, किन लोगों के लिए बनाए थे, उनके साथ कौन लोग थे। जो माजी में दो बोगस बांग्लादेशी यहाँ पे मिले थे जिनको पासपोर्ट मिला था, जिसके बारे में आयशा नगर और पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन में ऑफेंसेस है, उनसे इनका कुछ ताल्लुक है क्या, ये सब चीज़ों की तहकीकात करना बहुत जरूरी है। चार्जशीट में तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। देखो, दोनों भी जो ऑफेंसेस है वो अलग अलग है, तो वो ऑफेंस के चार्जशीट में क्या लिखा हुआ है और ये ऑफेंस के चार्जशीट में क्या होगा, इसके ऊपर गौर करना बहुत गलत हो जाएगा। आज अब्दुल तवाब को सीआर नंबर 40/2025 छावनी पुलिस स्टेशन इसमें आज हाजिर किया गया। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की तरफ से एडवोकेट तौसीफ और मैं इस मैटर में हाजिर हुए। इसमें पुलिस का ये कहना था कि अब्दुल तवाब इनके ताल्लुक से जो है तो पुलिस को और भी तपास करना है। उनको जब पुलिस ने सीआर नंबर 51 में अरेस्ट किए थे, तो उस वक्त वो 51 सीआर के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट जो है तो पुलिस को उनके घर से जब्त किए थे। अब ऐसा है कि सीआर नंबर 51 में और सीआर नंबर 40 में ये दोनों में ऑलरेडी चार्जशीट पुलिस कोर्ट में फाइल कर चुकी है। सीआर नंबर 51 के अंदर तो ऐसा है कि जो टाइम में अब्दुल तवाब इनको अरेस्ट किया गया, उस वक्त इनको लगभग 10 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड कोर्ट ने टाइम टू टाइम दिया था। 10 दिन कुछ कम नहीं हो जाता कि भाई पुलिस कस्टडी के अंदर इन्वेस्टिगेशन के लिए, जो हिसाब से ये इतना गंभीर मामला नहीं है। लेकिन वो 10 दिन का रिमांड लेने के बावजूद उस सीआर के अंदर उनकी मजिस्ट्रेट कस्टडी हुई और अब लगभग 2 महीने बाद पुलिस वापस से पहले सीआर में सीआर नंबर 40 में अब जो है तो उनको अरेस्ट किया है। कोई भी नए ग्राउंड पुलिस ने इसके अंदर नहीं लगी है। अब दोनों सीआर के अंदर चार्जशीट दाखिल होने की वजह से ऐसा दिख रहा है कि इन्वेस्टिगेशन तो दोनों सीआर का कंप्लीट हो गया। इनके ताल्लुक से जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने आज रिकॉर्ड पर लाई है, तो उसके अंदर बाकी आरोपी के ताल्लुक से और इनके ताल्लुक से भी ऑलरेडी पुलिस ने तपास कर लिए। एक टेक्निकल मुद्दा ऐसा है पुलिस के सामने कि सीआर नंबर 51 में इनकी अरेस्ट नहीं है, सॉरी सीआर नंबर 40 में इनकी अरेस्ट नहीं है, सीआर नंबर 51 में इनकी अरेस्ट है।
तो सिर्फ और सिर्फ वो मुद्दा बनाकर पुलिस ने इनको ये सीआर के अंदर अरेस्ट की और जो पहले सीआर के अंदर इन्होंने जो ग्राउंड दिए थे वो सेम ग्राउंड अभी भी रिपीट किए हुए हैं जिसका इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ऐसे हालात में कोर्ट को हम दोनों ने ये सब बातें बताए, कोर्ट को अच्छे तरीके से सब चीजें समझाए भी। लेकिन अब एसआईटी का मामला है और इस मामले के अंदर इतना सब बिना वजह उछाल आ रहा है। इसके ये सब देखते हुए कोर्ट ने उनको 5 दिन की पुलिस कस्टडी ग्रांट की है। आज अब्दुल तवाब को सीआर नंबर 40 में हाजिर किया गया। हमने कोर्ट को यही बताया कि 18 मार्च को उनको सीआर नंबर 51 में अटक किया गया था। 28 मार्च को उनका एमसीआर हुआ। दोनों केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। 29 अप्रैल को सीआर नंबर 40 की चार्जशीट कोर्ट में फाइल की गई। जानबूझकर पुलिस ने जो है अब्दुल तवाब को उस वक्त जो है ट्रांसफ़र किया नहीं। अब जब चार्जशीट आ चुकी है, हम आरोपी की ज़मीन दाखिल कर सकते हैं। तो उनकी ज़मीन अर्जी के अंदर खलल पैदा करने के लिए कि अभी अब्दुल तवाब को हमने अरेस्ट किए, उसकी पुलिस कस्टडी चल रही या अभी उसका एमसीआर हुआ है, अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन और चल रही है, इसके लिए दूसरों की ज़मानत में तकलीफ हो, इसके लिए जो है जानबूझकर अब्दुल तवाब को देरी से अटक किया गया। जब हमने कोर्ट को ये चीज़ बताई तो कोर्ट ने जो है सरकारी वकील से सवाल भी पूछा। उनका ऐसा बोलना था कि साहब वो तपास दूसरे केसेस में भी चल रही थी। ईडी आई और ईडी के आने के बाद से 140 दाखले अब्दुल तवाब के घर से कोरे जन्म दाखले मिले, ऐसा सरकारी वकील की तरफ से बोलना आया है। हमने उस वक्त भी कोर्ट को ये बोला कि सर जो ईडी ने पंचनामा की है 140 है या 168 जितने भी जन्म दाखले या मृत्यु दाखले वहां पर मिले हैं, तो उस पंचनामे के अंदर ईडी ने ऐसा बताई है कि अलग अलग लोगों के नाम के दाखले मिले हैं, कोरे ऐसा नहीं है। दोनों का आर्गुमेंट सुनने के बाद और मैटर को सीरियस बताया गया है। प्रोसिक्यूशन की तरफ से ये भी बताया गया है कि अलग अलग एजेंसी है केस की अलग अलग जाविये से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो इसकी वजह से कोर्ट ने जो है अभी 29 मई तक पुलिस कस्टडी देने का हुक्म दिया है।